आज हम मौजूद है आईआईए लखनऊ में और यहाँ पे इंडियन सोलर एंड ई व्हीकल का एक्सपो लगा हुआ है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे लगभग 90 स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनमें से एक यहाँ पर है ग्रीन एज स्टॉल। यहाँ पे हम बात करते हैं, सर मौजूद है उनसे कि यहाँ पे क्या कुछ खास है और क्या अहम रहा। सर आपका परिचय। मेरा नाम है दिनेश प्रधान। हमारी कंपनी का नाम है ग्रीन एज। हम लोग सोलर पर काम करते हैं स्पेशली, और हम इंडिया में हर कोने में काम करते हैं और बाहर भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं सर? अभी तक कम से कम सुबह से लेकर अगर मैं कहूँ तो जिसमें 1000 लोग तो आकर जा चुके हैं, और जिसमें डीप इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो कम से कम 75 लोगों ने इसमें हमारे को डीप इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ साहब, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर एक एट लेंथ बात करना चाहते हैं, हमें अलग से वक्त दें। अपना कार्ड देकर गए हैं वो लोग हमें। सर वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप यहाँ पे जिनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे अवेयर कर रहे हो? सबसे पहले तो हम आने वाले वक्त की ज़रूरत है सबसे बड़ी लिथियम। हम लिथियम बैटरी के बारे में बता रहे हैं। हम लेटेस्ट सॉल्यूशंस क्या सोलर में और लिथियम को कंबाइन करके दे सकते हैं, उसके बारे में पब्लिक को बता रहे हैं, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को अपने बचा सकें और साथ में बेहतर सॉल्यूशन आने वाले वक्त का दे सकें। सर सोलर और ई व्हीकल का अगर लोग यूज़ करने लगे तो कितने % बिजली और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को सिक्योर रखा जा सकता है? मैम आप ये मान के चलिए कि कम से कम सोलर की बात करें तो एक वक्त था, आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ पर कट हुआ करता था। यूपी की अगर मैं बात करूँ तो 12-12 घंटे का कट हुआ करता था, पर केवल ये सोलर की बदौलत है कि आज हमारे को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि हमने 50% तक बिजली की जो ज़रूरत थी वो सोलर से मीट आउट कर दी है, और आने वाले वक्त में अगर हम 80% मीट आउट कर लेंगे तो हम इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि अपने यहाँ पर जो हमारे सोलर से जनरेट हुई है वो बिजली हम आसपास की कंट्री को भी सप्लाई कर सकें और एनवायरनमेंट को बचाने में मदद कर सकें। जनरेटर आज के दिन आप देखें तो पूरा बंद हो चुका है आपका लगभग। ये केवल और केवल देन है सोलर की। तो अगर पोल्यूशन की बात करें तो आने वाले वक्त में हमारे प्रधानमंत्री की एक विज़न है कि ई व्हीकल्स पर आ जाएं, तो पोल्यूशन कम से कम नहीं तो 80% पोल्यूशन हम करने में सक्षम होंगे। और वही सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी है, तो जनरेटर बंद कर देंगे तो हम ये मान के चलें कि 80% तक हम पोल्यूशन खत्म करने में सक्षम हो जाएंगे। इस मिशन को पूरा करने में गवर्नमेंट का कितना अहम रोल है? देखिए, गवर्नमेंट अगर ये कहें गवर्नमेंट करके देगी तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है। गवर्नमेंट सदा हमको एनकरेज करती है, और ये पहली गवर्नमेंट है कि इन सभी चीज़ों के लिए एनकरेज कर रही है और पब्लिक उसको फॉलो कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का अगर विज़न है वो पब्लिक को एनकरेज करते नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी चीज़ को एक्सपेडाइट करना। गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कभी भी करके देना, और वो काम गवर्नमेंट बखूबी निभा रही है। यही इस गवर्नमेंट की खूबी है। ये जो सोलर है और ई व्हीकल है, इसको यूज़ करने से आम जनता को कितना फ़ायदा है? मैम पहली बात तो ये मानिए कि आम जनता, जो कि आज के दिन अगर दिल्ली में देख लें पॉल्यूशन में घूमती है आम जनता, अगर सब ई व्हीकल हो जाएंगे तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो सांस की प्रॉब्लम, बीमारियां, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो इसमें आप कितना % कहती हैं, ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा उसके लिए, कि हो सकता है कि मैं तो ये कहूँगा कि 80-90% तक तो बीमारियां ही खत्म हो जाएंगी इससे। कितने % लोग होंगे जो अभी तक इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और आगे और निकल के आ रहे हैं कि वो इन्हें यूज़ कर सकें? मैम अगर यूज़ करने वाले लोगों की तादाद की बात करूँ तो मुश्किल से 2% लोग बाग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 98% अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर सोचिए वो 90% यूज़ करना शुरू कर दिया तो हम जिस ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हरियाली चारों तरफ होगी, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। तो वही है, अभी हमें ज़रूरत है कि अगर हम इसको 30% 40% तक भी ले जा सके तो एक बहुत बड़ी हमारी जीत होगी। तो इसके लिए क्या कोई स्कीम चलाई जा रही है जिससे पब्लिक को जागरूक किया जा सके कि वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको यूज़ करें बजाय कि वो जो बाकी सारे व्हीकल्स आते हैं? मैम फिर आप एक शब्द यूज़ करती हैं स्कीम। स्कीम की कभी आवश्यकता नहीं होती, अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। हाँ, और उस मामले में इस सरकार ने पब्लिक को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो एक विज़न ये भी है कि ये जितनी भी लिथियम बैटरी है उस पर आज तक चाइना का कब्जा है, और वो ये मान रहे हैं कि चाइना से कम 60% बिजनेस हम ले लें तो उससे अपने देश को भी फ़ायदा होगा और पब्लिक भी इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएगी। इससे
नॉर्मल पब्लिक जो है, जो नीचे तबके की है, उससे उनका क्या फायदा है? रोजगार के क्षेत्र में कितना फायदा? मैम ये सोचिए, रोजगार के क्षेत्र की बात करूं तो हमारे आप बड़ी ही बात करते हैं। अगर आज के दिन रिलायंस, बहुत बड़े बड़े रिलायंस जो है 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 65,000 करोड़ रुपए खर्च करके जब सोलर डेवलप करेगा तो उसकी अवेयरनेस पब्लिक में बढ़ेगी, वही चीज़ें छोटे तबकों में भी आ जाएगी। पैनल अगर बिकने शुरू होते हैं तो वो लोग कभी भी बिजनेस कटर जो करते हैं, बिजनेस फोकस करते हैं, वो 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ के बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन ऐसा भी बिजनेस है जो 50,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए का है, वो तो रिलायंस नहीं आएगा ना कब्जा करने के लिए उस पर। तो उससे तो आम जन को ही फायदा होगा, यानी कि जो भी रोजगार बढ़ेगा वो आम जन में बढ़ेगा। इससे आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे पब्लिक अवेयर हो और बाकी के लोग भी अवेयर? अभी लोगों की एक सोच है कि सोलर काम नहीं करता, ये गलत सोच है। आप अगर देखेंगे, जिसने भी एक बार सोलर को यूज करना शुरू किया उसका एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। बस सबसे एक निवेदन, भले ही घर में एक छोटा सा सोलर का कुछ लगाएं, पर लगाएं जरूर, जिससे कि आपको उसके फायदे और नुकसान ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। और आज के दिन, एक वक्त था सोलर बहुत महंगा था, आज के दिन वो नहीं है। पहले हम बात करते थे, मुझे याद है अब से 10 साल पहले सोलर जो होता था पर वाट के हिसाब से कहा जाता है, 200 रुपये पर वाट हुआ करता था। आज के दिन वही सोलर 40 रुपये पर वाट हो गया। आप ये देखिए कि 1/5 कॉस्ट आ गई है। तो आज के दिन सब्सिडी के बारे में मत सोचिए, आज के दिन सोचिए कि आप उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए पब्लिक के लिए इजीली अफोर्डेबल है ये। बहुत आसानी से कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। घर में अगर रोशनी की बात करें तो एक छोटा सा पैनल लेकर आप रोशनी ले सकते हैं। अगर गर्मी से बचाव की बात करें, एक छोटा सा पैनल लेकर आप पंखा चला सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने सुना कि सोलर से जुड़ी जितनी भी उपकरण आ रहे हैं उनको यूज़ करने से आम जनता को या फिर रोजगार के क्षेत्र में क्या फ़ायदे हैं, और जागरूक करने के मामले में यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है कि वो सोलर से जुड़ी चीज़ों को यूज़ करें, जिससे बाकी सारी सोर्सेज को तो बचाया ही जा सके, उसके साथ साथ सोलर एनर्जी का भी अच्छे से यूज़ किया जा सके, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।